आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। कुणाल जी, राकेश जी का स्वागत है सुमित जी के साथ, आशु सर और साथ ही सिद्धार्थ जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं सिद्धार्थ सिडानी साहब के पास और लेते हैं उनकी भी एक कॉल। सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सभी को। जैसे अनिल जी ने शुरुआत की पीएसयू और बैंकिंग स्पेस, पीएसयू बैंकिंग स्पेस से, तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस से ही जो सेकेंड इन लाइन में जो स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पे खरीदारी की राय है, क्योंकि अनिल जी ने एसबीआई की चर्चा की। बैंक ऑफ बड़ौदा यहां से अच्छा लग रहा है, 250 का टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म, 293 का पोजिशनल टारगेट हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अक्टूबर 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंटों को। सारे फंडामेंटली काफी साउंड है, 10.5 लाख करोड़ का लोन बुक है। फाइनेंशियल्स की बात करो, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.9 टाइम्स पे है, 1 से भी कम है। FY26 में रिटर्न ऑन एसेट्स 1.13% और एनआईआई ग्रोथ 5.5% के आसपास दिख रहा है। लोअर स्लिपेजेस है, साथ ही साथ 1% के अबाव आरओए रह सकता है आने वाले समय में, और रिटेल लोन्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा FY25 का क्रेडिट ग्रोथ 12 से 14% रहने की उम्मीद है और निम्स 3.15%। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी कर सकते हैं। 250 का शॉर्ट टर्म टारगेट, पोजिशनल टारगेट अगर आपको रखना है वो भी 6 महीने का 293 भी पॉसिबल है। तो 250 नियर टर्म टारगेट और फिर पोजिशनल बेसिस पर 293 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। अभी कैनरा बैंक बंसल जी की तरफ से राय आई थी, अब बैंक ऑफ बड़ौदा आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। अच्छा एक्शन इस पर बना हुआ है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, कोई व्यू है इस काउंटर पर, अगर कवरेज पे है तो, या अदरवाइज भी जो ये डेवलपमेंट्स हुए हैं आगे जाके कितना इंपैक्ट आ सकता है इस पर सर? जी दीपांशु, हमारे इस पे कवरेज भी है और व्यू भी है। जो हमारा टारगेट है वो करीबन 550 का है, और हायर प्रोविजंस Q2 में बढ़ते हुए दिख रहे हैं कंपेयर टू Q1। हायर स्ट्रेस भी दिख रहा है एमएफआई स्पेस में, तो डेफिनेटली इसको भी अकाउंट इन करना पड़ेगा। साथ ही साथ नतीजे कैसे आते हैं उसको भी अकाउंट इन करना पड़ेगा, तो नए रिवाइज टारगेट्स भी आएंगे। बट अभी के लिए जिस हिसाब से इनके न्यूज फ्लोज चल रहे हैं, अगर आपको फॉलिंग नाइफ को खरीदना नहीं है, वेट एंड वॉच करें, एक बार सब कुछ सेटल हो जाने दें, फिर उसके ऊपर कॉल लेंगे और राय भी लेंगे। अभी के लिए वेट एंड वॉच करना है। ऑलराइट, अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, ये आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। आइए, एक बिगुल भी है सिद्धार्थ जी के लिए, सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीपांशु, खरीदना है MGL, महानगर गैस लिमिटेड, बेहतरीन कंपनी है। 1970 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा MGL का, पोजिशनल टारगेट रहेगा 2264 का, 2264 का। दिसंबर 2022 विद डिस्क्लेमर ये रेकमेंड कर रहे हैं। फंडामेंटली हम हमारे क्लाइंट्स को PNG सेगमेंट, LNG सेगमेंट, पाइप नेचुरल गैस, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सभी चीज में है। गैस के जो वॉल्यूम्स देखे गए थे वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखे थे। 14x पे ट्रेड हो रहा है, ROE 22% के करीब है। वॉल्यूम्स पहले तिमाही में भी 13% दिखे गए थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और CNG कार्स एक्सपेंशन जो हो रही है, ये वॉल्यूम्स को ड्राइव करेगा। बहुत सारी गाड़ियां जो हाइब्रिड आते हैं उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान CNG का रहेगा, तो ये ड्राइव करेगा MGL को। एम कर रहे हैं पाइप गैस जो हाउस होल्ड सेगमेंट है, इसमें मीडियम टर्म अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। ओवरऑल कार्स की जो CNG कार्स की जो ग्रोथ है वो 46% YOY दिख रही है। MGL और भी प्लान कर रहे हैं 50 CNG स्टेशन डेवलप करने के आने वाले टाइम में, तो MGL पे खरीदारी की राय है, जिसका केपेक्स भी 800 करोड़ का, 1970 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 2264 का पोजिशनल टारगेट। तो ये है आपके लिए MGL, IGL, MGL दोनों में अच्छा एक्शन है। गुजरात गैस भी रेडार पर रहा है, और आज तो खबर भी थी कि अदानी भी अपने गैस कारोबार के लिए फ्रेश फाइनेंस फंडिंग उन्होंने रेज करी है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्साइटमेंट वहाँ पर बना हुआ है। तो इस पर रखेंगे नज़र। इस समय ऑयल एंड गैस और PSUs दोनों ही आपको एक्टिव होते हुए दिख रही हैं। रिसेंटली टिकटिंग कारोबार का इन्होंने एक्विजिशन कराया और अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ रही है इस स्पेस में, ये रखिएगा नजर। मीडिया और एंटरटेनमेंट स्पेस के लिए बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी इस ट्रेंड पर राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, ब्लिंकिट बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फूड डिलीवरी बिजनेस इनका अच्छा कर रहा है, अब टिकटिंग कारोबार में भी बड़ा एक्शन आ सकता है सर?
बिल्कुल दिपांशु, बहुत बड़ा एक्शन आता है कि जिस हिसाब से बुक माई शो की ट्रैक्शन है और सबसे बड़ा मार्केट शेयर है जोमेटो के एंटर होने पे, जो जो इन्होंने एक्वायर किया पेटीएम से, यहाँ पे एक टफ कंपटीशन मिल सकता है, यहाँ पे मार्केट इरोड हो सकता है, क्योंकि जोमेटो ओवरऑल दूसरे बिजनेसेस में जैसे आप कह रहे हैं काफी अग्रेसिव है अपने स्टैंड पे, स्पेशली ऑन द फूड डिलीवरी बिजनेस। ब्लिंकिट बहुत अग्रेसिव है, तो मुझे लगता है कि मार्केट शेयर इरोड हो सकता है बुक माई शो का। और जोमेटो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक अब बनते जा रहा है, क्योंकि ग्रेजुअली मैनेजमेंट ने रोड मैप भी दे दिया है कि किस हिसाब से कैश फ्लो होंगे कंपनी में। तो जोमेटो अगर आपने ले रखा है, ऑल्दो पिछले एक साल में काफी बम्पर अच्छा रिटर्न बना हुआ है, बट इसमें प्राइस टारगेट के बदले टाइम टारगेट रखे, टीटी रखे, वो ज्यादा बेहतर है। तो टाइम टारगेट रखें, ना कि प्राइस टारगेट। होल्ड करके रखिए। अनिल जी भी आपको लोअर लेवल से लगातार कह रहे हैं 40-50 से लेवल से खरीदारी कराई थी, अब 300 पर आ गया है। होल्ड करके चलिए, कोई परेशानी नहीं है जोमैटो में। आई सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एक ट्रेडिंग कॉल आ रहा है बिगुल उनके लिए, सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, कॉल के पहले एक अपडेट भी है। अंबर एंटरप्राइजेस, जो मैंने कई बार रेकमेंड किया है, हाल में जो रेकमेंड किया था 24 जून को सुपर सेट में स्पेशल में, तो वहां से लेके 5180 का टारगेट था, तो 27% का गेन हो चुका है। अंबर एंटरप्राइजेस टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। विद दिस जो अभी का कॉल है वो है हैवेल्स पे ट्रेडिंग कॉल है, जिसका अभी का प्राइस होगा 2083 के आसपास। हैवेल्स टारगेट रखना है 2146 का, 2146 का टारगेट रखना है। विद डिस्क्लेमर, जुलाई 2023 से लगातार बार बार फंडामेंटली रेकमेंड कर रहे हैं हम हैवेल्स को। लीडिंग वायर एंड केबल की कंपनी है, एफएमईजी कंपनी है। आरओई स्ट्रॉन्ग 21% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी। रियल एस्टेट काफी बूस्ट कर रहा है इनको ग्रो होने में, सेल्स को, केबल्स, वायर, स्विच गियर्स, कंज्यूमर अप्लायंसेस इत्यादि में। गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है रियल एस्टेट को, जिसके कारण इनका भी बहुत अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है। एयर कंडीशनर सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। ओवरऑल साउथ वेस्ट ईस्ट में इनका काफी अच्छा प्रेजेंस है। 800 करोड़ का FY25 का केपेक्स है और 33% मुनाफा भी ग्रो हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि फंडामेंटली भी काफी अच्छा प्ले आउट कर रहा है। 2146 के टारगेट के लिए आप जरूर खरीद सकते हैं। ऑल राइट, 2146 के टारगेट के लिए हैवल्स पर करें खरीदारी। आज बढ़िया स्पाइक भी इस काउंटर में आते हुए दिख रहा है। और कंजम्पशन बास्केट्स के काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक मूव अच्छी बनती हुई दिख रही है। बट और ट्रेंड को रखिए नज़र। ऑटो स्टॉक्स भी बढ़िया मूव में है, और आई थिंक लैंडमार्क कार्स इसको भी पुल अप करिए, बिकॉज लग्जरी के कार्स में अगर आपको बढ़िया मूव दिख रही है बिकवाली की, तो लैंडमार्क कार्स को भी इसका फायदा होना चाहिए। हालांकि आज कुछ करने के मूड में नहीं है। बट सिद्धार्थ जी, ऑटो स्पेस पर एक व्यू सर, फेस्टिव सीजन भी है, जोर शोर से अक्रॉस सेगमेंट्स डिमांड दिख रही है सर। डेफिनेटली ये सीजन में डेफिनेटली डिमांड अच्छी रहती है, स्पेशली ऑन द हाई एंड कार सेगमेंट, जहाँ पे लोग एक ऑस्पिशियस भी मानते हैं कि दिवाली के समय में डिलीवरी ले गाड़ियों की। इसमें मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने मिली है। यहाँ पे भी एक अच्छा मूव आ सकता है, क्योंकि इनकी भी जैगुआर लैंड रोवर इज वन ऑफ द स्पेस जहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ रह सकती है। ऑल्दो ये दिवाली से कनेक्टेड नहीं है, मेजर सेल्स जो है वो चाइना और यूके से आता है, ग्लोबल सेल्स से आता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी बहुत ट्रैक्शन बिल्ड होगी, जिस हिसाब से लिक्विडिटी तो बेहतर हो जाएगी ग्लोबल मार्केट्स में रेट कट के कारण, वहां से भी एक अच्छा फ्लो आ सकता है। तो टाटा मोटर्स एक अच्छा प्ले हो सकता है। साथ साथ मुझे लगता है कि दूसरी लग्जरी गाड़ियों के जो डिमांड है वहां पे भी अच्छा रह सकता है। तो ओवरऑल इसमें मेरा व्यू न्यूट्रल से है, पॉजिटिव व्यू है टू व्हीलर स्पेस में। ओके, तो लग्जरी कार्स की डिमांड बढ़िया है इस समय। टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ा है इस साल? 23%। 23%। नेचुरली जो ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों का कमाई का स्तर बढ़ रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल से लग्जरी कार्स ज़्यादा हो रही है। नहीं, ये हो सकता है। क्लियर जी की विशेष टिप्पणी ली जाए। सिद्धार्थ जी से भी राय ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, निफ्टी में भी आने की इसकी तैयारी हो रही है, और ट्रेंड लगातार एक अच्छा कंपाउंडर भी रहा है। इन लेवल से क्या राय रखेंगे इस पे? डेफिनेटली एक ड्रीम रन देखा गया ट्रेंड द्वारा आफ्टर जूडियो के आने के बाद, जूडियो के इंट्रोड्यूस होने के बाद। बहुत सारे नए 2 टायर 3 टायर शहर सिटीज में वो लोग एंट्री कर रहे हैं, और जहां पे एक लो अच्छी क्वालिटी के अप्रैल्स विद लोअर प्राइस टैग
ये बहुत बड़ा डिमांड है, जहां पे वो भी ब्रांड यूज कर सके। तो वो पल्स समझ गए इंडिया के, और ये बहुत ही अच्छा स्टॉक ने रन दिखाया है। ऑल्दो अब सेम स्टोर ग्रोथ कैसे आता है ये देखना बहुत जरूरी है यहाँ से 1 से 2 सालों के लिए। हालांकि ये प्राइस पे कूद के लेने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली ले रखा है तो रिटेल स्पेस में ये एक वन ऑफ द बेहतरीन स्टॉक है। साथ ही साथ आदित्य बिरला फैशन में मुझे लगता है, और एवलिन फैशन, ये तीन स्टॉक टॉप लिस्ट में है इन टर्म्स ऑफ एप्रल्स और टेक्सटाइल स्पेस। तो ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक और ऑटो काउंटर जहां पर आपको अच्छी मूव बनती हुई दिख रही है, और वो है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। यहां पर स्पेशली एक बार सिद्धार्थ जी से राय लेते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ जी एमएनएम भी मूव कर रहा है, एस्कॉर्ट्स भी मूव कर रहा है, तो रूरल थीम से जुड़े हुए दो ऑटो काउंटर्स है, दोनों में तेजी। और एस्कॉर्ट्स रिसेंटली लास्ट 2-3 सेशंस स्पेशली काफी एक्टिव रहा है सर। बिल्कुल, और एस्कॉर्ट्स पे हमारी पॉजिटिव राय भी है, और हमने कुछ हफ्तों पहले पिक ऑफ द डे के हिसाब से फ्राइडे मॉर्निंग को भी एस्कॉर्ट्स पे चर्चा की है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, तो डेफिनेटली टू व्हीलर ट्रैक्टर स्पेस में एस्कॉर्ट्स बहुत ही बेहतरीन बेस्ड है। 4350 यहाँ से भी 100 रुपए का अपसाइड है, तो एस्कॉर्ट्स पे हमारी ज्यादा पॉजिटिव राय है। हमें लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे बिल्ड हो रहे हैं और नए प्रोडक्ट इनोवेशन भी आ रहे हैं, तो एस्कॉर्ट्स खरीदारी की राय हो सकती है 4350 के टारगेट के लिए। एस्कॉर्ट्स 4350 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी, दोनों ऑटो काउंटर्स। एक स्टॉक और वीआईपी इंडस्ट्रीज, एक बार जरा इसको पुल अप करिए। आज जबरदस्त ब्रेकआउट इस काउंटर में आया है। आज सुबह पालविया साहब एसपीएल मिड कैप में लॉन्ग टर्म की पिक के लिए इसे रेकमेंड करके गए थे। बढ़िया मूव आ रही है। 533 के लेवल पर पालविया साहब ने रेकमेंड किया था। 650-680 की लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं, बट आज एक शानदार एक्शन आया। उनके रिकमेंडेड लेवल से भी 20-25 रुपए की मूव इस पर आती हुई दिखी है, तो इस पर रेडार रखेंगे। एक बार सिद्धार्थ जी से जरा इस पर राय भी लेते हैं, सिद्धार्थ जी के भी रेडार पर रहता है। सिद्धार्थ जी, वीआईपी इंडस्ट्रीज आज तो एक बढ़िया मूव आई है, हाई वॉल्यूम्स 12% ऊपर है सर। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बट जब बांग्लादेश में अनरेस्ट हो गया था तब इनका सॉफ्ट लगेज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के कारण स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो स्टेबलाइज हो चुका है बहुत हद तक, और इन्वेंट्रीज भी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स भी अब आने लगेंगे। तो वीआईपी इंडस्ट्रीज और सफारी दोनों ही हमारे टॉप रडार में है, और हम मानते हैं कि अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि अब जो सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है, शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, वेकेशंस का टाइम आ रहा है, तो वीआईपी एंड सफारी वुड बी इन द टॉप लिस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस। ओके, तो ये है आपके लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज, जिस पर रखेंगे नजर। एंजॉय जो बढ़िया लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, सेनानी साहब और आशिम मदान सर का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया आज हमारा क्लोजिंग में साथ देने के लिए। कल मंगल है, मंगलवार है, सबका स्वागत सुबह फिर से धूमधाम से किया जाएगा। फिलहाल मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, क्योंकि मृत्युंजय तैयार है एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय। बिल्कुल सर, और ठंडा है। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.